नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी शान। हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़, तो बने रहिए हमारे साथ। और आज डेट है 8/12/2020, दिन मंगलवार। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। कोलकाता मेट्रो सोमवार से शनिवार तक रोजाना 190 के बजाय 204 फेरे लगाएगी। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोलकाता मेट्रो की प्रशंसा की है। तमिलनाडु में पूर्व स्नातक कक्षाओं के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज फिर खुल चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति वैकल्पिक होगी क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्नातकोत्तर कक्षाएं 2 दिसंबर से शुरू हुई थीं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय किया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नायक ने आयुष व्यापार और उद्योग की संयुक्त समीक्षा के बाद यह फैसला किया। समीक्षा में यह भी निर्णय लिया गया है कि आयुष के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने पर दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को नई दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने यूनाइटेड लिमिटेड के पूर्व प्रबंधक निदेशक संजय चंद्रा, उसके पिता रमेश चंद्रा, बड़े भाई अजय चंद्रा के खिलाफ कैनरा बैंक से कथित तौर पर 1 अरब 98 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड के पहले के स्तर पर पहुंच जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 8% से कम गिरावट होने के आसार हैं। बांग्लादेश ने अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता भूटान के साथ किया है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के अनेक वस्तुओं पर शुल्क मुक्त आयात कर सकेंगे। 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद उसे सबसे पहले मान्यता देने वाला देश भूटान ही था। उसके बाद भारत ने नेपाल को बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की। तरजीही व्यापार समझौते के अनुसार भूटान बांग्लादेश की 100 वस्तुएं बिना सीमा शुल्क के आयात कर सकेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और झाग पर चिंता व्यक्त की। बोर्ड ने दिल्ली और अन्य राज्यों से प्रभावित सीवेज संयंत्र लगाने को कहा है। बोर्ड ने सभी संबंधित एजेंसियों से 15 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोरोना का अंत शुरू, कल ब्रिटेन में लगेगा पहला टीका। भारत में आपातकालीन वैक्सीन लाने की मंजूरी मांगने वाला पहली कंपनी है फाइजर। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक, संक्रमण दर घटकर 3.68% हुई। कोरोना काल में मध्यम वर्गीय परिवारों की शादियों का खर्च 30 से 35% घटा। एक बार एक्सचेंज ज्वेलरी का ट्रेंड, बड़ी शादियों में स्टार नहीं। प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार, 19 साल से चल रहा था फरार, ब्रेन वॉश करने में है माहिर। मैरीटाइम होगी पहली थिएटर कमान, इसमें अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान मर्ज होगी। अगले साल से शुरू में अस्तित्व में आ सकती है ये कमान। चीन और अमेरिका की तर्ज पर यह थिएटर कमान बनाई जा रही है। वैज्ञानिकों ने खोजा बुढ़ापे रोकने वाला जीन और इसे रोकने की प्रक्रिया। स्टेम सेल मैगजीन में प्रकाशित इस नवीन खोज से जल्द बड़े बदलाव आने की उम्मीद। सोचने में सक्षम ड्रोन से पुलिस पकड़ रही अपराधी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चूला विस्टा में पुलिस रोजाना 15 अपराधों में पहले ड्रोन को भेज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण कार्य उद्घाटन किया। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देश 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आज एक मुठभेड़ के बाद शहर के सकरपुर इलाके के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इनमें से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शहीद जवानों, दिव्यांगों, सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 हर साल 7 दिसंबर को सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। लोग वेबसाइट ksb.government.in, एक बार दोबारा सुने, ksb.government.in पर योगदान कर सकते हैं। इस योगदान आयकर की धारा 1961-80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है। मुंबई में मेट्रो और डीजल की कीमतें सभी महानगरों से अधिक दर्ज की गई हैं। मेट्रो पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है, जबकि डीजल 80 रुपये से अधिक कीमत पर बिक रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज सिडनी में। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की
21 सीटों के लिए कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इसमें 75.21% वोटें डाली गईं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।